नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। क्रिकेट को मिल गया है नया वर्ल्ड चैंपियन। जी हां, इंग्लैंड टीम ने 2019 का वर्ल्ड खिताब अपने नाम कर लिया है। लॉर्ड्स के मैदान पर वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को आखिरकार मात दे ही दी। इंग्लैंड ने पहली बार विश्व कप जीता है, लेकिन इसके लिए उसे फाइनल में न्यूजीलैंड से ने कांटे की टक्कर भी दी और मैच इतना रोमांचक हुआ कि टाई पर अटक गया। तब फैसला सुपर ओवर से हुआ और इस रोमांचक मैच पर बातचीत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोशी जी। सर, वेलकम है आपका। लेकिन आपसे बातचीत यहाँ पर जरूर करेंगे और लंदन से भी हमारे सहयोगी रवीश बिष्ट हमारे साथ में मौजूद होंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं फाइनल के सुपर ओवर का ये रोमांचक मैच आखिर किस तरह से रहा। इंग्लैंड बना क्रिकेट का नया चैंपियन। सुपर ओवर के सुपर रोमांच से हुआ फाइनल फैसला। न्यूजीलैंड ने जीता दिल, इंग्लैंड ने जीता खिताब। स्टोक्स के सुपर शो से इंग्लैंड बना वर्ल्ड चैंपियन। लॉर्ड्स में हुआ वर्ल्ड कप का फाइनल मैच बेहद रोमांचक रहा। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुई खिताबी जंग टाई पर अटक गई और तब फैसला हुआ सुपर ओवर से। सुपर ओवर में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 15 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम भी 15 रन ही बना पाई। इस तरह सुपर ओवर टाई हो गया, लेकिन मैच में ज्यादा बाउंड्री के आधार पर इंग्लैंड को घोषित कर दिया गया विजेता, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी पारी में 24 बाउंड्री लगाई थी, जबकि न्यूजीलैंड की पारी में 16 बाउंड्री ही लगी। लिहाजा सुपर ओवर में टाई करके भी न्यूजीलैंड हार गया फाइनल की जंग। लेकिन अपने गजब के खेल से कीवी टीम ने दिल जरूर जीत लिया। एक क्रिकेट मैच में जिस तरीके के मुकाबले की उम्मीद की जाती है, 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल कुछ ऐसा ही था। पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा और जीत इंग्लैंड को मिली। इंग्लैंड पहली बार वर्ल्ड कप के खिताब को अपने नाम करने में कामयाब रहा। हालांकि अगर पूरे मुकाबले की बात की जाए तो बेशक इंग्लैंड वर्ल्ड कप का चैंपियन हो, लेकिन दिल न्यूजीलैंड ने भी जीता। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी की। मार्टिन गप्टिल ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन अपनी पारी को वो बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और 19 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद मोर्चा संभाला कप्तान केन विलियमसन और हेनरी निकल्स ने। दोनों न्यूजीलैंड के स्कोर को 100 के पार ले गए और जगाने लगे फाइनल में बड़े स्कोर की उम्मीद। लेकिन इंग्लैंड ने कसी गेंदबाजी की, खास तौर पर क्रिस वोक्स और लियाम प्लंकेट ने। वोक्स ने 37 रन देकर 3 विकेट लिए, तो प्लंकेट ने भी 42 रन देकर 3 शिकार किए। न्यूजीलैंड की ओर से निकल्स ने 77 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली, तो केन विलियमसन ने 53 गेंदों में 30 रन बनाए। आखिरी ओवर्स में लैथम ने हाथ दिखाए और 56 गेंदों में 47 रनों की पारी खेलकर उन्होंने न्यूजीलैंड के स्कोर को 241 रन तक पहुंचा दिया। चुनौती बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने कसी गेंदबाजी और दमदार फील्डिंग से इसे इंग्लैंड के लिए मुश्किल जरूर बना दिया। जॉनी बेस्टो और जो रूट समेत इंग्लिश टीम के 4 बल्लेबाज 100 रन के अंदर पवेलियन लौट गए। तब मोर्चा संभाला जॉस बटलर और बेन स्टोक्स ने। दोनों ने दमदार बल्लेबाजी की और धीरे धीरे दबाव न्यूजीलैंड की ओर बढ़ाने लगे। बटलर ने 6 चौकों की मदद से 60 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली, तो बेन स्टोक्स 84 रन बनाकर नाबाद रहे और मैच को सुपर ओवर तक ले गए, जहां अंत में बाजी इंग्लैंड ने मारी और इस तरह इंग्लैंड पहली बार बन गया वर्ल्ड कप का चैंपियन। रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, लंदन। वर्ल्ड कप के तो वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी मैच बेहद दिलचस्प रहा और आखिर वक्त तक मैच का पासा पलटता नजर आता रहा। और क्या वाकई ये अब तक का सबसे रोमांचक वर्ल्ड कप का फाइनल था? इसकी जानकारी के लिए लंदन में मौजूद है हमारे सहयोगी रवीश। देखिए, बहुत जबरदस्त मुकाबला था, बहुत मजा आया और अभी आप जितने भी वर्ल्ड कप फाइनल उठा के देख लीजिए, इससे रोमांचक कोई भी वर्ल्ड कप फाइनल नहीं रहा है। तो ये मुकाबला तो हिस्ट्री में दर्ज हो गया। और अगर आप बात करें इंग्लैंड की, थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट दिखाई, लेकिन न्यूजीलैंड क्या फाइटिंग टीम ये रही है। बहुत कम जब मैच हो रहा था और 241 रन का लक्ष्य मिला था इंग्लैंड को, सब कह रहे थे इंग्लैंड आराम से इसको जीत जाएगा। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत है, लेकिन देखिए न्यूजीलैंड ने पसीने छुड़ा दिए इंग्लैंड की टीम के और आखिरी लम्हों तक भी मैच को जाने नहीं दिया इंग्लैंड के फेवर में। तो 50 ओवर की अगर बात की जाए तो वहां पे मुकाबला टाई हुआ और जब बात आई सुपर ओवर की तो वहां पे भी जो न्यूजीलैंड ने कोई चांस नहीं दिया। अगर आप
मैच को देखें तो देखिए इक्वलाइजर है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड का इक्वलाइजर है। इंग्लैंड उनसे जीता नहीं अगर मैच के स्कोर की बात की जाए। डेफिनेटली जो आईसीसी का नियम था, जो कि वर्ल्ड कप फाइनल का नियम था कि अगर सुपर ओवर में जाएगा फिर बाउंड्रीज जिसकी ज्यादा होंगी वो चैंपियन कहलाएगा, तो उस लिहाज से तो इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, सब उनको सलाम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी टीम ने इस वर्ल्ड कप में दिल जीता, अगर किसी टीम ने इस वर्ल्ड कप में फाइटिंग स्पिरिट दिखाई और अगर किसी टीम ने बताया कि ये टीम हार मानने वाली नहीं है, तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। तो एक सलाम तो न्यूजीलैंड के लिए भी बनता है और सारी दुनिया के क्रिकेट फैंस अगर इंग्लैंड को सलाम कर रहे हैं तो उनको न्यूजीलैंड को भी सलाम करना चाहिए। लंदन में वर्ल्ड कप का बेहद रोमांचक फाइनल हुआ। कल सभी की नजरें टिक गई, खासतौर से सुपर ओवर के दौरान, और इस फाइनल ने क्रिकेट फैंस में भी जोश भर दिया। इंग्लैंड की टीम के समर्थक तो खुशी मना ही नजर आते रहे, लेकिन इस जीत के जश्न में कुछ झूमते हुए भी नजर आए। कुछ ऐसे ही क्रिकेट फैन से बातचीत की हमारे सहयोगी रवीश बिष्ट ने। पर डेफिनेटली अगर एंजॉयमेंट की बात करेंगे, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैच विच इज है I have seen ever in the World Cup matches, in the one of the World Cup matches. बहुत जोरदार मैच था, बहुत फाइट दी न्यूजीलैंड ने, बहुत अच्छे से खेल रही थी। जो लास्ट में गया 4 रन ओवरथ्रो का, वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। It was amazing, such an incredible game, and England are the champions, England are the winners of the World Cup 2019. And obviously just incredibly overwhelmed, yeah. Well, I watched the first time they got there and that was a brilliant game, but this was the best. तो आखिरकार विश्व विजेता इंग्लैंड पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर बन चुका है। सुशील दोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक धमाकेदार जीत होती है, एक शानदार जीत होती है, एक दिलचस्प जीत होती है और एक रोमांचक जीत होती है, और ये रोमांचक जीत थी। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, अद्भुत जीत। मैं समझता हूँ कि देखिए, आपने दुनिया भर को क्रिकेट सिखाया, लेकिन आज तक विश्व चैंपियन नहीं बन पा रहे थे। इस बात का बड़ा मलाल रहता था उनको, उनके क्रिकेट प्रेमियों को भी लगता था कि भाई हमारी ऐसी गत क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से खेल दिखाया और जिस तरह से आखिरी ओवर में और फिर सुपर ओवर में मैच जीता, मैं तो समझता हूँ कि दोनों ही टीमों ने जान लगा दी। बहुत ही संघर्षमय और बहुत ही कश्मकश भरा मैच था। और मुझे लगता है कि जिन्हें दिल की बीमारी रही होगी ना, उनके डॉक्टर्स तो सलाह दे रहे होंगे कि ये मैच मत देखो, क्योंकि ये रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता था। ऐसा रोमांचकारी मैच मैंने भी देखे, 7 विश्व कप किए हुए हैं। मतलब एक मौका ऐसा आता जब लगता है कि नहीं, हमें मालूम चल जाएगा कौन सी टीम यहाँ पर जीत हासिल करने वाली है, लेकिन आखिरी वक्त तक ये कोई नहीं कह पाया। पल पल में मिनट खुद के ही फैसले बदलते रहे। ये भी होता रहा। और देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि देखिए, आपकी तकनीकी काबिलियत, आपकी शारीरिक क्षमता और आपकी मानसिक दृढ़ता, ये चीज़ तो ज़रूरी रहती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ एक जो आपके काम आती है वो किस्मत और भाग्य। जब लकीर में लिखा रहता, देखिए कल एक जो छक्का पड़ा ना, एक गप्टिल जो एक दिन क्रिकेट के राजा कहे जा रहे थे, उन्होंने जो थ्रो किया था, महेंद्र सिंह धोनी का स्टंप बिखेर दिया था। एक दिन आप अर्श पर पहुंच जाते हैं, किसी दूसरे दिन आप फर्श पर चले जाते हैं। उनका ही थ्रो जब स्टोक्स को आउट करने की कोशिश की तो स्टोक्स के बल्ले के टो से लगकर बाउंड्री लाइन पे चले गए। और सुशील सर, वो भविष्यवाणी इंग्लैंड के पूर्व कप्तान वॉन माइकल की पूरी भी हो गई। उन्होंने कहा था इंग्लैंड और भारत के मुकाबले के बीच में जो टीम भारत को हराएगी वो विश्व विजेता यानी कि वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। इंग्लैंड ने ही भारत को हराया और उसके बाद विश्व विजेता के तौर पर खुद इस वक्त काबिज है। नहीं, और न्यूजीलैंड ने भी भारत को हराया था, तो दोनों टीमें जो भारत को हराई। खैर, हम तो ये संतोष की बात कहीं ना कहीं से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि न्यूजीलैंड की टीम जिसने दिल जीता, जिसको कहते हैं, काश वो कब भी जीत पाते। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उन्होंने बहुत संक्षिप्त स्कोर, जब विरोधियों ने 241 भारत के खिलाफ 240 रन बनाए थे, तो ये छोटे लक्ष्य का पीछा करने नहीं दिया लोगों को। और यहाँ भी उनकी कोशिश यही रही थी कि इंग्लैंड को करीब करीब उन्होंने उतने ही स्कोर पर रोक दिया। इतना कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम वो बाजीगर है जिसे कहा जाता है एक डायलॉग में कि हारकर भी जो जीत ले उसे बाजीगर कहते हैं। सर, इसमें बातचीत आपसे जरूर करेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस उनका भी बेहतरीन रहा है, और फाइनल में जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम ने जोरदार खेल दिखाया, एक कड़ी टक्कर इंग्लैंड को दी, और उससे एक बार तो ऐसा लगने लगा कि वो भी चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन स्टोक्स का दमदार खेल और आईसीसी का नियम भी इंग्लैंड के हक में कैसे जा पाया, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवीश बिष्ट।
देखिए मैच में काफी उतार चढ़ाव रहे, बहुत उतार चढ़ाव इस मैच में आए और इंग्लैंड ने भी अपने 4 विकेट क्योंकि जल्दी खो दिए थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा तो नहीं जाएगी, लेकिन बेन स्टोक्स, जॉश बटलर, उन्होंने वहां पे इनिंग को संभाला बहुत अच्छी तरीके से। और फिर जब बटलर आउट हो गए तो फिर लगा कि न्यूजीलैंड ने वापसी कर ली है मैच में और शायद वो इस मुकाबले को जीत जाएंगे। और जब लास्ट ओवर में मैच गया तो ऑलमोस्ट लग रहा था कि न्यूजीलैंड इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन फिर बेन स्टोक्स ने जो 2 छक्के लगाए उसने फिर इंग्लैंड की तरफ इस मैच का जो पासा था वो पलट दिया। और लेकिन लास्ट में जाके फिर मैच टाई हुआ, सुपर ओवर में मुकाबला गया और वहां पे भी एक नेल बाइटिंग मैच देखने को मिला। देखिए कम तो न्यूजीलैंड भी नहीं पड़ी इंग्लैंड से, और न्यूजीलैंड ने बताया कि हमारे पास बड़ी बैटिंग लाइनअप नहीं है, लेकिन हमारे पास सोच अच्छी है, हमारी रणनीति अच्छी है और हमारे गेंदबाज अच्छे हैं। और इसी के भरोसे केन विलियमसन आगे बढ़ते रहे इस टूर्नामेंट में। और वर्ल्ड कप की भी अगर स्कोर लाइन की बात की जाए तो उन्होंने इंग्लैंड को कोई चांस नहीं दिया। टर्निंग पॉइंट शायद लोग कह रहे हैं कि वो जो चौका चला गया था ओवर थ्रो में वो टर्निंग पॉइंट था, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 2 छक्के मारे बेन स्टोक्स ने वो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन अगर आप टर्निंग पॉइंट को देखेंगे तो मैं कहूंगा कि सुपर ओवर में जाके मार्टिन गप्टिल जो आउट हुए वही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि वहां पे फिर क्योंकि मुकाबला टाई हो गया था और बाउंड्रीज के लिहाज से इंग्लैंड जो है चैंपियन बन गया। चलिए रवीश, दोबारा से आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से सुशील सर आपसे सवाल इसी बात पर जानने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिरी वक्त तक ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में अपना खिताब यहाँ पर जमाने में कामयाब होगी, लेकिन ये वही न्यूजीलैंड है जो पहले बेहतरीन कर रही थी, उसके बाद लगातार कुछ मैचेस हारी भी, पर जैसे ही टीम इंडिया को मात दी, कहा जा सकता है ये कॉन्फिडेंस यहाँ पर सामने आ गया कि एक विश्व विजेता वाली टीम जो कि 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, हमने उसको मात दी है और एक बार फिर से कमबैक किया है। इससे कॉन्फिडेंस दिया। मैं तो कहता हूँ बहुत ही साहसिक टीम है, क्योंकि आप बिल्कुल बाहर थे, लग रहा था कि आप तो टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए, फिर रन रेट के आधार पर वो पाकिस्तान से ज्यादा नंबर पा गए और फिर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पॉइंट टेबल पर हमसे कम थे वो। हाँ, तो उस हिसाब से फिर आगे आ गए और पाकिस्तान अन्यथा इनके बराबर ही पॉइंट पर था, लेकिन इनके रन रेट बेहतर था, नेट रन रेट, इसलिए आगे बढ़ गए। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये टीम एक ऐसी बहादुर टीम है जो पिछले प्रदर्शनों को भूल जाती। क्रिकेट में यही करना चाहिए कि पहले आप खराब खेल रहे हैं उसको भूल जाइए और आगे के प्रदर्शनों पर ध्यान दीजिए। तो ये उन्होंने काम किया। और दूसरी बात ये कि ये ऐसी टीम नहीं है कि जो शिकवा शिकायत करती रहे, ऐसा हो गया, वो आउट नहीं होता तो ये हो जाता, ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता। हम भारत और पाकिस्तान में जो हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा बातें होती। ये टीम खेलती है, प्रदर्शन करती है, जीतने का प्रयास करती है और मैं तो समझता हूँ कि वही ज़्यादा हकदार थी। वो अगर जो किस्मत की जो बात कर रहा था, स्टोक के बैट से लगकर 2 ही रन बन रहे थे, लेकिन बैट से लगकर जो चौका चला गया उसने खेल की तस्वीर ही बदल दी। और अर्श और फर्श की जो मैं बात कर रहा था, स्टोक्स देखिए पहले खेल रहे थे विश्व कप T20 में, तब स्टोक्स के एक ही ओवर में 4 छक्के कार्लोस ब्रेथवेट ने लगा दिए थे और इंग्लैंड वो विश्व कप में हार गया था। सारी तोहमतें इस खिलाड़ी पर लगा रहे थे और वही आज देखिए नायक बनकर उभरे। तो पराजयों से सीखकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आप नायक बन सकते हैं। ये बात स्टोक्स ने बहुत बेहतरीन बात सर आपने यहाँ पर कही है। इसलिए कहते हैं ना कि किस्मत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है और जो मेहनत करते हैं उनकी किस्मत खुद ब खुद उनके पास चलकर भी आ जाती है। वर्ल्ड क्रिकेट को आखिरकार नया किंग मिल चुका है और अब हर टीम भारत में होने वाले 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी करेगी। जी हाँ, वैसे जब से भारत का वर्ल्ड कप का ये सफर थमा है उसके बाद से ही टीम इंडिया की हार से ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी सुर्खियों में बने हुए हैं। हर कोई सेमीफाइनल में धोनी के नंबर 4 पर नहीं भेजने की आलोचना कर रहा है, सवाल उठा रहा है, तो कोई धोनी के संन्यास की अटकलों से दुखी भी नजर आ रहा है। संन्यास पर धोनी की खामोशी से फैंस की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। धोनी ने बढ़ा दी है फैंस की धड़कन। संन्यास पर क्या है माही का मन? क्या धोनी खेलेंगे एक और वर्ल्ड कप? क्या वर्ल्ड T20 जिताकर संन्यास लेंगे धोनी? क्या है धोनी के संन्यास का सच? जब से भारत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारा है उसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं। भारत के सबसे सफल कप्तान और दुनिया के नंबर 1 विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की खबरें सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। सोशल मीडिया में धोनी के संन्यास पर अटकलों का दौर लगातार जारी है। धोनी के फैंस जहां धोनी से संन्यास न लेने की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं क्रिकेट के कुछ दिग्गजों का मानना है कि धोनी के लिए संन्यास का ये वक्त सही है। हालांकि धोनी खुद क्या चाहते हैं ये किसी को अभी तक पता नहीं, लेकिन संन्यास की अटकलों पर धोनी की खामोशी ने उनके फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। फैंस को ऐसा लगने लगा है कि शायद धोनी अब टीम इंडिया की जर्सी में दोबारा नजर न आए और इसी वजह से धोनी के फैंस
उनके संन्यास का फैसला बदलने की भावुक अपील कर रहे हैं, क्योंकि धोनी के फैंस चाहते हैं कि भले ही 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में धोनी हिंदुस्तान का सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय क्रिकेट को धोनी की अभी भी काफी जरूरत है। धोनी जो करेगा वो इट इज हिज चॉइस, द कंट्री शुड लेट हिम मेक हिज चॉइस। लेकिन अगर दिल से अगर बात करें तो आई थिंक ही शुड प्ले। सेमीफाइनल में भी उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली घुमाते गया, वो 1 इंच के लिए बेल क्लिप हो गया अपना थ्रो, गप्टिल का थ्रो क्लिप हो गया। अगर वो नहीं होता तो आई एम टेलिंग यू वी वुड बी हियर। तो इट्स अ मैटर ऑफ इंचेस समटाइम्स। 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में धोनी ने 50 रनों की पारी खेली थी, जबकि इस वर्ल्ड कप के 9 मैचों में धोनी ने 45.5 की औसत से 273 रन बनाए, जिनमें धोनी के बल्ले से 2 अर्धशतकीय पारी निकली। वहीं सेमीफाइनल मुकाबले में भी रन आउट होने से पहले धोनी आखिर तक टीम इंडिया के लिए लड़ते नजर आए। ऐसे में धोनी के संन्यास की खबरों से सेलिब्रिटीज के साथ फैंस को भी गहरा झटका लगा है और लता मंगेशकर के बाद अब जावेद अख्तर ने भी धोनी से संन्यास न लेने की गुजारिश की है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा है, हम धोनी के संन्यास की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धोनी में अभी काफी क्रिकेट बाकी है और ये कोई भी देख सकता है। महेंद्र सिंह धोनी मध्यक्रम के दमदार बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर के रूप में भी वो सबसे भरोसेमंद हैं। विराट कोहली भी अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिकेट को लेकर धोनी की समझ टीम के लिए कितनी फायदेमंद है। बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी ने भी न्यूज नेशन से बातचीत में कहा है कि धोनी ने देश के लिए काफी कुछ किया है और धोनी कब संन्यास लेंगे ये फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू धोनी फॉर द वंडरफुल इयर्स। पहले थैंक्स बोलो। उनकी करियर का डिसीजन हम यहाँ बैठ के ले रहे हैं वो गलत है। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द वंडरफुल जॉय यू ब्रॉट टू इंडिया, टू क्रिकेट। यू ब्रॉट अ नाइस वंडरफुल एटीट्यूड टू द गेम। और अगर आप खेलेंगे तो हम बहुत खुश होंगे। अगर आपने डिसाइड किया आपको नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। हालांकि भारत के पूर्व तेज गेंदबाज करसन घावरी का मानना है कि धोनी के लिए संन्यास का ये सही वक्त है और न्यूज नेशन से खास बातचीत में करसन घावरी ने ये भी कहा कि धोनी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। बहुत सारी बातें हो रही है, लोग कह रहे हैं धोनी ने आखिरी मैच खेल लिया है। आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? क्या धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और नए कीपर को अब आगे बढ़ना चाहिए? आपको लगता है कि रुकना चाहिए? 2020 का वर्ल्ड T20 भी आ रहा है। नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक ही हैड अ वेरी लॉन्ग इनिंग, ग्रेट इनिंग, and he has served the country, with a lot of distinctions, and I think the time has come, that he should leave the way, for the youngsters, because he's already 37. So I mean, one cannot go on play, till 45 or 50 or whatever. But I think it's the right time, for him to leave, and he should leave the game, with a lot of dignity and grace. धोनी वो क्रिकेटर हैं जिनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और संन्यास के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में सबको धोनी के फैसले का इंतजार है। लेकिन अगर धोनी अभी संन्यास नहीं भी लेते हैं तो इस बात की संभावना जरूर बढ़ गई है कि शायद वो अगले महीने के वेस्ट इंडीज दौरे पर नहीं जाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैच के दौरान धोनी के अंगूठे में चोट लग गई थी और ऐसी खबरें आ रही हैं कि चोटिल अंगूठे की वजह से धोनी को सेमीफाइनल मैच में विकेट कीपिंग और बैटिंग करने में भी दिक्कत हो रही थी। और सोशल मीडिया में भी धोनी के अंगूठे में टेप लगी तस्वीर खूब वायरल हो रही है। साफ है धोनी सोशल मीडिया में छाए हैं और फैंस की पूरी नजर धोनी पर टिकी है। अब धोनी के फैंस चाहते हैं कि साल 2007 की तरह धोनी 2020 वर्ल्ड T20 में भी धमाल मचाएं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने क्रिकेट करियर में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बारे में उन्होंने किसी को भी भनक नहीं लगने दी। चाहे टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला हो या फिर वनडे की कप्तानी छोड़ने का फैसला, महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा अपने क्रिकेट फैंस को सरप्राइज दिया है। क्या इस बार भी महेंद्र सिंह धोनी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बेस्ट, न्यूज नेशन, लंदन। और चलिए एक बार फिर से लंदन की तरफ रुख करते हैं। रवीश हमारे सहयोगी लगातार वहां मौजूद है। रवीश, जानना चाहेंगे आपसे कि महेंद्र सिंह धोनी इतने बड़े मैच विनर है, क्या उनकी जगह लेने वाला टीम इंडिया में कोई खिलाड़ी आपको नजर आता है? क्योंकि उनके संन्यास का वक्त आ गया, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, या फिर धोनी के संन्यास की जो खबरें हैं वो महज अफवाह है, अटकलें हैं? देखिए, अगर बात महेंद्र सिंह धोनी की जाए तो संन्यास पे कयास चल रहे हैं। जैसी भारत सेमीफाइनल में आ रहा, वहां से कयास चल रहे हैं कि वो आप आखिरी मैच खेल चुके हैं अपना।
मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा टीम सिलेक्शन के लिए। अगर वेस्टइंडीज दौरे पर महेंद्र सिंह धोनी जाते हैं तो इससे एक इंडिकेशन मिल जाएगा, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि महेंद्र सिंह धोनी अभी अपने करियर को आगे जारी रखना चाहते हैं और उनके जहन में शायद T20 वर्ल्ड कप हो जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा 2020 में। अगर वो टीम में नहीं सेलेक्ट होते हैं तो फिर यहाँ से एक इंडिकेशन मिलेगा कि शायद महेंद्र सिंह धोनी का प्लान कुछ और है। वो अपने करियर को लेकर शायद कुछ फैसला लेना चाहते हैं और इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो वेस्टइंडीज के खिलाफ जो टीम सिलेक्शन होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उससे जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि महेंद्र सिंह धोनी आगे अपने करियर को बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर वो अपने करियर पे फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। तो रवीश ने तो यहाँ पर बता दिया, लेकिन सर अब आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सुशील सर, क्या कुछ आपको लगता है, ये बात अलग है कि धोनी संन्यास लेंगे या फिर नहीं लेंगे और सबकी राय अलग हो सकती है, लेकिन एक एक्सपर्ट के तौर पर आपको क्या कुछ नजर आता है? क्या धोनी में अभी इतना क्रिकेट बाकी है कि उन्हें संन्यास नहीं लेना चाहिए? नहीं, अब देखिए पूरे विश्व कप में हम भारतीय प्रदर्शन देखें तो धोनी का औसत 46 रन प्रति इनिंग्स के हिसाब का है। अब 46 का औसत कितने लोगों का है? लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जो भावना प्रधान देश है हमारा, यहाँ लोग सोचते हैं कि जीते का बोलबाला, हारे का मुंह काला। जो जीत नहीं पाए तो उसके लिए वही बाहुबली जिम्मेदार है जिसने कि भारत को नहीं जिताया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो विरोधी टीमें हैं जिनके खिलाफ हम ये नहीं कर पाए वो आखिरकार विश्व विजेता और विश्व उपविजेता बने। और बनी कैसे? उनकी रणनीति क्या रही है? उनकी रणनीति क्या रही? उनकी बॉलिंग का स्तर कितना ऊंचा रहा होगा? उन्होंने पूरी योजनाओं को समझा होगा, महेंद्र सिंह धोनी को कैसे बॉलिंग करना ये देखा होगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में अभी इसके ठीक पहले आईपीएल हुआ था, 0.15 सेकंड के रिएक्शन टाइम में उन्होंने स्टंपिंग कर दिया था। तो ऐसा तो दुनिया को कोई विकेट कीपर नहीं कर सकता। तो उनके रिफ्लेक्स तो धीमे नहीं हुए। और हमें उम्र से नहीं, हमें प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। प्रदर्शन खराब है तो खिलाड़ी को स्वयं सोचकर बाहर हो जाना चाहिए। पहले भी बोलते रहे हैं कि जब एक टीम का जिक्र आता है तो पूरी टीम होती है, हार के लिए भी जीत के लिए। लेकिन दिक्कत कई बार ये आ जाती है, ये कहिए कि हम भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि हार का जो ठीकरा है वो किसी एक पर ही फोड़ दिया जाता है अगर वो मैच पर नहीं चला। जैसा कि आपने बखूबी कहा कि भाई हम समझते हैं बाहुबली और हर बार नैया वही पार यहाँ पर करवाएंगे। नहीं, बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि जैसे राहुल जल्दी आउट हो गए, कार्तिक तो ऐसा लगता है कि घूमने फिरने ही गए थे, आ गए और कुछ भी नहीं किया। तो उनके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम ऑफिसेज में भी देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा काम करता है उसी पर सबसे ज्यादा दोषारोपण मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत यहाँ पर करने के लिए। और अब वक्त आ गया है उस सवाल का जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। सवाल स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? ए सचिन तेंदुलकर, बी रोहित शर्मा, सी मैथ्यू हेडन या डी डेविड वार्नर? अपना जवाब भेजने के लिए हमें एसएमएस करें। तरीका बेहद आसान, एनएन लिखे, स्पेस दें और भेज दें 9130891308 पर, यानी कि 9130891308। सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। और पिछले सवाल के जो सही जवाब देने वाले विजेता रहे वो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रंजीत। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको रंजीत। और आगे भी खबरें जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।